मुफ्ती शरीफ रहमान साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती शरीफ रहमान स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बसरी मानी मखिमा सुबह बास्ता तकड़े ममा दे पे 110 हिजरी के वफात ते लखा और दस बयान में कड़े रूस बम पदमानी छे दे लका ज़िलनूर बयान बकोम लका दा सय्यदुत ताबिईन व बसरा के लका इमाम ज़ाहिबी हुई और दे रंगे पदा ज़माना की यकताए रोज़गार हो लका और दद मोर छे आगा खीरवा आगा दे उम्म सलमा छे दे बांदी व लका और दामिम तास्तो जिक्र करू छे कला दे पैदा शो नु मिसल मतागरागला नु दे आगे जड़ बाग बाग शलक। हसन बसरी के बारे में पहले भी मैंने बताया था, अब यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करता हूँ फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। क़ाल अली इब्न बनीदे के ने समिया हसन बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हसन बसरी का सिमा साबित है उस्मान बिन अफ़्फ़ान से, वो ग़ुलाम, उस वक़्त वो ग़ुलाम थे और ये कहते यख्तुबु और वो खुतबा दे रहे थे उस्मान। वो मिन उस्मान बिन अबिल आस से भी सिमा साबित है, वो मिन अबी बकरता से। हाँ, दूसरी बात वलम यस्मा मिन इमरान बिन हुसैन शेअन। हसन बसरी ने इमरान बिन हुसैन से कुछ भी नहीं सुना, वले से भी सही लेकिन दा सहींदा सुम यसिहो नाम हा यसिहो अनिल हसन अन इमरान सिमा मिन वजिन, एक वजह से सिमा साबित है और सही और साबित है। सही है ना। कुल तो मैंने कहा समियल हसन बिन जाबिर क़ाल अल्लाह, जाबिर से रिवायत किया है या सिमा किया नहीं किया है। तो मतलब दे अली इब्न मदीनी हुई च सिमा दे हसन दे उस्मान बिन अफ़्फ़ान ना साबित दा दे ग़ुलाम उड़ू क्यों अगो खुतबा वेला और दे और उस्मान बिन अबिल आस नुमा दे अबू बकर नुम लखा, लेकिन इमरान बिन हुसैन ने देखो सिमा साबित न दलका और चाची विल्ली चलम यस्मा मिन इमरान बिन हुसैन शेअन वगल वले से भी सही हिंदा खबरा सही न दलका और बिया सहीदा। हाँ सहीद दे हसन ना हसन चे सिमाद इमरान ना सिमा मिन वजन ये वजह सरा जगह सही साबित थी। ज़ुइम चे समिया हसन बिन जाबिर, यानी हसन ने सुना जाबिर से, काला उसने कहा अल्लाह। कुल तो समिया खल मिन अबी सईद खुदरी, काला उसने कहा अल्लाह। यानी यानी क्या हसन का सिमा जाबिर से साबित है? उसने कहा नहीं। क्या हसन बसरी का सिमा साहब अबू सईद खुदरी से? उसने कहा नहीं। कान बिल मदीनती, वजह यह है इल्लत यह है कि वो मदीने में था अय्याम कान इब्न अब्बास अल बसरती, उस ज़माने में जब मिसाल के तौर पर इब्न अब्बास बसरे पर थे इस्तामलहु अलैहा, हाँ यानी हज़रत अली ने इब्न अब्बास को आमिल बनाया था बसरे पर। वखरज इला सिफ़ीन और निकल गए सिफ़ीन की तरफ। वक़ाल फ़ी हदीस हसन ख़तबना इब्न अब्बास बिल बसरती, ये कहते हैं कि हसन कहते हैं कि इब्न अब्बास ने हमें बसरा में खुतबा दिया। इन्नमा क़ौल साबित, तो इससे सिमा साबित नहीं होते बल्कि इस तरह कौल होता है कदीमा अलैना इमरान बिन हुसैन, जिस तरह हमारे ऊपर इमरान बिन हुसैन वो मिसल कौल मुझे खरजा अलैना अली, हमारे ऊपर अली निकल गए। और जिस तरह कौल हसन नसराक बिन मालिक बिन जोशम खद्दसम व कौल गज़ा बिन मुजाशे बिन मसूद वगैरह ज़ालिक। तो इसको क्या कहते हैं, यानी इसको सिमाए खफीफ कहते हैं। यानी मतलब वो ज़माना याद करते हैं किसके साथ? सब के साथ। इसका मतलब नहीं है कि इसने सुना है, इसने सुना है। हसन लम यस्मा बिन इब्न अब्बास, दूसरी बात है हसन का सिमा साबित नहीं है इब्न अब्बास से। वमा रआहु कत्तो, और हरगिज़ उसको देखा नहीं। कान इब्न अब्बास बिल बसरे, क्योंकि इब्न अब्बास बसरा में थी। और तीसरी बात वमिन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल से, वमिन माक़ल बिन युसार से, वमिन अनस बिन मालिक से, वमिन सुमरा बिन जुंदुब से। सही है कि नहीं। इसके बारे में भी उलमा कहते हैं। अच्छा जी, खालिद बिन सफ़ान बयान करते हैं कि मैं इराक़ के यानी एक कदीम यानी मतलब सिपाही बनु उमय्या के जर्नैल और फ़ातिह कुस्तुनतिनिया मुसलम बिन अब्दुल मलिक के साथ मिला, तो उसने मुझसे कहा कि खालिद मुझे बसरी के बारे में, हसन बसरी के बारे में कुछ बता दो। मेरा ख्याल है कि उससे जितना तू जानता है इतना कोई और नहीं जानता। खालिद बिन सफ़ान बयानी चीज़ पे इराक़ की जगह कदीम शहर दे लगा पागी गज़म अलाव से बनु उमय्या जर्नैल सरा फ़ातिह थे कुस्तुन से मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक नगम आते हुए खालिद मात बसरी हसन बसरी मुतालिक से हुआ ज़का चे जमा ख्याल दे आखिर मुतालिक तो सुमर यादाश लड़ी दुम रबल चाहते नहीं नुमाते हुए इन इमरान शरीरतुहु कालान थी, ये ऐसा आदमी है जिसका अंदरून ज़ाहिर की तरह है।
وقولہ کا فعل ہی، اور اس کا فعل اور قول برابر ہے۔ اذا امر بالمعروف کان اعمل الناس بہ، جب امر بالمعروف کرتا ہے تو لوگوں میں سے زیادہ عمل پیرا ہوتے ہیں اس پر۔ وَإِذَا نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ كَانَ أَتْرَكُ النَّاسِ لَهُ، اور جب منکر کا حکم کرتا ہے تو وہ زیادہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنِيًا النَّاسِ زَاهِدًا بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بڑے زاہد تھے، لوگوں سے مستغنی تھے، یعنی جو ان کے ہاتھ میں ہوتے۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ طَالِبِينَ مَا عِندَهُ، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس کی طرف محتاج تھے اور طلب کرنے والے تھے ان کے پاس وہ جو اس کے پاس تھا۔ یعنی گویا کہ اس کا باطن جو ہے ظاہر، یعنی اس کا قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب کسی نیکی کا حکم دیتا تو پہلے خود اس پر عمل کرتا، جب برائی یعنی روکتا کسی کام سے خود برائی کے قریب نہیں جاتا۔ دین اور دنیا کے لحاظ، مال دولت کے لحاظ سے بالکل بے فکر تھے، بے نیاز تھے۔ جو ان کے پاس علم اور تقوی ہوتا تھا تو اس کو زیادہ وہ چاہتے تھے اور لوگ اس کی طرف محتاج تھے۔ جرنیل مسلم عبد الملک نے پکار اٹھا اور اس نے کہا کہ حسبک یا خالد حسبک، یعنی کیفا یذل قوم فیہم مثل ھذا، وہ قوم کس طرح گمراہ ہوگی، بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسا عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو۔ چکل دا خبری واوری دی کنا نو اغوت اوے حسبک یا خالد، بس کافی دا خبر خالدہ سبق سنگ با گمراہ شیعہ قوم چپا اغی کی مثل ھذا دا سکن سڑے موجود ہوئی۔ ددے ڈیلوی مقام لکا اور ڈیلویا مرتبے والا انسان دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور انشاءاللہ وسرا نور بیان کا انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھی زیادہ یعنی اس کے متعلق مزید بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی تو